हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो के अंदर। आप लोग कैसे हैं और आप लोगों की तैयारी कैसा चल रहा है? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से चल रहा होगा। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए और वीडियो को पूरा देखिए। हम लोग लगातार प्रैक्टिस सेट करते आ रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चनों के साथ। तो आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और आप लोगों से मैं नाराज़ हूँ। नाराज़गी इसलिए है क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर किया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए जल्दी से। सभी लोग जल्दी से शेयर कीजिए और जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कीजिए प्लीज़ जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इज यूज्ड इन यूरिन डिटरमाइनेशन फॉर। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का उपयोग मूत्र निर्धारण में किया जाता है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, बी प्रोटीन, सी यूरोबिलिनोजेन, डी कीटोन बॉडीज। आपको बताना है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का उपयोग यूरिन के डिटरमाइनेशन में किया जाता है। ग्लूकोज है, प्रोटीन है, यूरोबिलिनोजेन है, कीटोन बॉडीज है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कीटोन बॉडी। कीटोन बॉडी के लिए रोथेरा टेस्ट यूज करते हैं। ग्लूकोज के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट, प्रोटीन के लिए बायूरेट टेस्ट करते हैं और यूरोबिलिनोजेन के लिए एयरलिच टेस्ट करते हैं। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रैक्टोज टेस्ट इन सीमन एनालिसिस इज डन बाय। वीर्य विश्लेषण में फ्रैक्टोज परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए रिसोर्सिनोल सॉल्यूशन, बी HCl, सी फॉर्मेलिन, डी ऑल ऑफ दी एबव। आपको बताना है फ्रैक्टोज टेस्ट इज सीमन एनालिसिस इज डन बाय। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए जल्दी से सभी लोग। राइट आंसर है ऑप्शन ए रिसोर्सिनोल सॉल्यूशन। आपको ये बता दें कि ये प्रैक्टिस सेट लैब टेक्नीशियन के सभी स्टेट एंड सेंट्रल एग्जाम जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो DMER महाराष्ट्र लैब टेक्नीशियन हो, BTSC या KGMU या BSF, जितने भी लैब टेक्नीशियन एग्जाम होते हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट। और क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बाइल पिगमेंट इज डिटेक्ट इन यूरिन बाई हेज टेस्ट, पाउचेट टेस्ट, एरलिच टेस्ट, रोथेरा टेस्ट। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। बाइल पिगमेंट किसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है? कौन सा टेस्ट यूज करेंगे बाइल पिगमेंट के लिए? राइट आंसर है ऑप्शन बी फाउचेट टेस्ट। बाइल पिगमेंट के लिए फाउचेट टेस्ट यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन में बाइल सॉल्ट दिया होता तो उसके लिए हेज टेस्ट यूज करेंगे। तो ये सभी नोट कर लीजिए, सभी से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी फाउचेट टेस्ट। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 4 डेप्थ ऑफ इम्प्रूव न्यूबार चैम्बर इज। सुधार न्यूबार कक्ष की गहराई है 0.1 mm, 0.2 mm, 3 mm, 4 mm। इम्प्रूव न्यूबार चैम्बर की गहराई कितना है? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करा चुका हूँ हेमाटोलॉजी क्लास में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 0.1 mm। ये इमेज है
इम्प्रूव्ड न्यूबार चैम्बर का। डेप्थ दिया है 0.100 mm थिकनेस, और ग्रीन सेल WBC के लिए है, और रेड सेल RBC एंड प्लेटलेट के एंड स्पर्म के लिए है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ग्रीन सेल फॉर WBC, रेड सेल फॉर प्लेटलेट, RBC एंड स्पर्म। काउंट करते हैं इनसे। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 5। नॉर्मल यूरिन प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ। सामान्य मूत्र में मुख्य रूप से शामिल होते हैं वाटर, प्रोटीन, सोडियम। वाटर, यूरिया, प्रोटीन। वाटर, यूरिया एंड सोडियम क्लोराइड। वाटर, यूरिया एंड बिलुब्रीन। जल्दी से आंसर दीजिए। नॉर्मल यूरिन प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाटर, यूरिया एंड सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 6। हाउ टू प्रिवेंट प्लेटलेट क्लम्पिंग। प्लेटलेट के जमने को कैसे रोकें। ऑप्शन दिया ए, टेकिंग सैंपल डायरेक्टली। बी, प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ ब्लड विथ EDTA। सी, प्रोसेस सैंपल डायरेक्टली एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। डी, ऑल ऑफ दीज। हाउ टू प्रिवेंट प्लेटलेट क्लम्पिंग। प्लेटलेट के जमने को कैसे रोकें। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ ब्लड विथ EDTA। EDTA ट्यूब में जब ब्लड कलेक्शन करते हैं तो प्रॉपर मिक्स करते हैं, जिससे प्लेटलेट क्लम्पिंग रुक जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 7। स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर यूरिनरी इन्फेक्शन कंबाइन द ल्यूकोसाइट एक्सट्रेज टेस्ट विथ द टेस्ट फॉर। मूत्र संक्रमण के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण ल्यूकोसाइट एस्टरेज परीक्षण को मूत्र संक्रमण के लिए परीक्षण के साथ जोड़ता है पीएच, नाइट्राइट, प्रोटीन, ब्लड। जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर यूरिनरी इन्फेक्शन कंबाइन द ल्यूकोसाइट एक्सट्रेज टेस्ट विथ टेस्ट फॉर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्राइट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 8। एनीमिया इज ड्यू टू रिडक्शन इन। एनीमिया निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है। इजी क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दीजिए जल्दी से। RBC, WBC, प्लेटलेट या ऑल ऑफ दी अबव। एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, RBC। RBC के कारण एनीमिया हो जाता है। जब RBC कम होता है तो एनीमिया होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 9। कीटोन यूरिया में बी कॉल्ड बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कीटोन यूरिया निम्नलिखित सभी कारणों से हो सकता है, एक को छोड़कर। ऑप्शन दिया ए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बी, डायबिटिक एसिडोसिस। सी, स्टारवेशन। डी, वोमिटिंग। कीटोन यूरिया सभी के कारण हो सकता है, एक को छोड़कर। किसे छोड़कर। कीटोन यूरिया सभी से हो सकता है। जल्दी से आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को छोड़कर सभी से, यानी डायबिटिक एसिडोसिस, स्टारवेशन, वोमिटिंग, इन सभी से कीटोन यूरिया के कारण हो सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 10। द एबिलिटी ऑफ सबस्टेंस टू एब्जॉर्ब वाटर। किसी पदार्थ के जल को शोषण करने की क्षमता क्या कहते हैं। हाइग्रोस्कोपिक, इफरवेसेंट,
both A and B, none of these. किसी पदार्थ की जल को अवशोषण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? The ability of substance to absorb water. तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइग्रोस्कोपिक। किसी पदार्थ के जल को अवशोषण करने की क्षमता को हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। तो राइट आंसर इज ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 11। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी डैश। फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी की अधिकतम अवधि कितना है? 24 टू 48 आवर, 3 टू 5 डेज, 7 डेज, 9 डेज। आपको बताना है फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी का अधिकतम अवधि कितना है। 24 से 48 घंटा, 3 से 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 24 टू 48 आवर, यानी 24 से 48 घंटा फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 12। एनीमिया इज कॉमनली सीन इन। एनीमिया आमतौर पे देखा जाता है डायबिटीज, प्रेग्नेंट लेडी, स्पोर्टमैन या मैन। एनीमिया किसमें देखा जाता है आमतौर पर? राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेग्नेंट लेडी में एनीमिया की कमी हो जाता है। तो एनीमिया आमतौर पर प्रेग्नेंट लेडी में देखा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 13। हाउ लॉन्ग मे द स्पर्म अपीयर्स इन द सीमन ऑफ एन इंडिविजुअल आफ्टर बाइलेटरल वेसेक्टोमी। द्विपक्षीय नसबंदी के बाद किसी व्यक्ति के वीर्य में शुक्राणु कितने समय तक दिखाई दे सकते हैं? ऑप्शन दिया ए, फर्स्ट 2 मंथ, बी फर्स्ट 2 वीक, सी फर्स्ट 2 डेज, डी फर्स्ट 2 ईयर। क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग मे द स्पर्म अपीयर इन द सीमन ऑफ एन इंडिविजुअल आफ्टर बाइलेटरल वेसेक्टोमी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट 2 मंथ, पहले 2 महीने में दिखाई दे सकता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 14। एलाइजा इज। एलाइजा क्या है? ऑप्शन दिया ए, ए टेक्निक यूज ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कंसंट्रेशन, बी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। एलाइजा का फुल फॉर्म दिया है। सी ए मेथड ऑफ टारगेट एंटीजन एंटीबॉडी इन ए सैंपल यूजिंग स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी, डी ऑल ऑफ दी एबव। आपको बताना एलाइजा क्या है। एलाइजा आप लोग बहुत पढ़े हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कि इसका आंसर राइट हो रहा है। तो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 15। टोटली एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमन, दिस कंडीशन इज नोन एज। वीर्य में शुक्राणुओं की पूर्ण अनुपस्थिति को इस स्थिति के रूप में जाना जाता है। एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया या ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन है टोटली एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमन, दिस कंडीशन इज नोन एज। अगर सीमन में स्पर्म की टोटली एब्सेंस है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया या ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर है ऑप्शन ए, एजोस्पर्मिया। ए मीन्स एब्सेंस, तो सीमन में स्पर्म की एब्सेंस को एजोस्पर्मिया कहेंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 16। क्लिया स्टैंड फॉर।
क्लिया का क्या मतलब है, यानी क्लिया का फुल फॉर्म पूछा है। ऑप्शन दिया ए क्लिनिकल लेबोरेटरी इम्प्रूवमेंट अमेंडमेंट, बी क्लिनिकल लेबोरेटरी आइटम एक्ट, सी क्राइटेरिया फॉर लैब इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस, डी नन ऑफ दीज। क्लिया का फुल फॉर्म क्या है? क्लिया एक अमेंडमेंट है जो लेबोरेटरी के लिए बनाया गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए क्लिनिकल लेबोरेटरी इम्प्रूवमेंट अमेंडमेंट। क्लिया एक अमेंडमेंट है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए क्लिनिकल लेबोरेटरी इम्प्रूवमेंट अमेंडमेंट। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 17। गिव द नेम ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट इन सीमन, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्राम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, बोथ ए एंड सी। सीमन में उपस्थित थक्का बनाने वाले कारक का नाम बताना है आपको। गिव द नेम ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट इन सीमन, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्राम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन या बोथ ए एंड सी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी, यानी फिब्रिनोजेन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन ये सभी क्लॉटिंग फैक्टर है जो सीमन में प्रेजेंट होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 18। 100% कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के लिए 100% कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है? ऑप्शन दिया ए स्पूटम साइटोलॉजी, बी स्पूटम कल्चर, सी बैनेट, डी ब्लड कल्चर। ट्यूबरकुलोसिस के लिए 100% कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है? ब्लड कल्चर, सीबी नेट, स्पूटम कल्चर, स्पूटम साइटोलॉजी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी CBNAAT। सीबी नेट 100% कन्फर्मेटरी टेस्ट है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 19। क्रिप्टोचिडिज्म इज ए कंडीशन ऑफ। क्रिप्टोचिडिज्म की स्थिति है एब्सेंस ऑफ टेस्टी, एब्सेंस ऑफ पेनिस, एब्सेंस ऑफ लीवर, एब्सेंस ऑफ पेंक्रियाज। क्रिप्टोचिडिज्म की स्थिति है एब्सेंस ऑफ टेस्टी, पेनिस या लीवर या पेंक्रियाज। कौन सा आंसर होगा? क्रिप्टोचिडिज्म इज ए कंडीशन ऑफ एब्सेंस ऑफ टेस्टी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए एब्सेंस ऑफ टेस्टीज। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 20। विच इज नॉन कंडक्टिंग ट्रांसपेरेंट सॉलिड। निम्नलिखित में से कौन सा गैर चालक पारदर्शी ठोस है? ग्लास, कॉपर, जिंक, गोल्ड। विच इज नॉन कंडक्टिंग ट्रांसपेरेंट सॉलिड। निम्न में से कौन सा गैर चालक पारदर्शी ठोस है? ग्लास, कॉपर, जिंक, गोल्ड। जल्दी से आंसर दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्लास। ग्लास इज नॉन कंडक्टिंग ट्रांसपेरेंट सॉलिड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 21। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेन इज। वीर्य का विशिष्ट गुरुत्व है। ऑप्शन दिया ए 1.028, बी 1.026, सी 1.022 या डी नन ऑफ दी एबव। आपको बताना है सीमन का स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1.028। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमन इज 1.028। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 22। क्रॉनिक
ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज डायग्नोज्ड बाय। क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का निदान इस प्रकार किया जाता है: ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन, प्रोटीन यूरिया या फिर ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी सभी से क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का निदान किया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 23। ल्यूकोसाइटोसिस इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट। ल्यूकोसाइटोसिस सभी में देखा जाता है एक को छोड़कर। ऑप्शन दिया ए ब्रूसेलोसिस, बी एक्यूट एमआई, सी टाइफाइड, डी डिप्थेरिया। ल्यूकोसाइट किसमें देखेंगे एक को छोड़कर? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टाइफाइड। टाइफाइड में आप ल्यूकोसाइट नहीं देखेंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 24। इन सिस्टिक फाइब्रोसिस विच इज डिफिशियंट। सिस्टिक फाइब्रोसिस में जिसकी कमी होती है: बीटा ग्लोबुलिन, मैक्रोग्लोबुलिन, एलुमिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। आपको बताना है सिस्टिक फाइब्रोसिस में किसकी कमी होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। सिस्टिक फाइब्रोसिस में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की कमी होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 25। एंड प्रोडक्ट ऑफ एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म इज। एमिनो एसिड चयापचय का अंतिम उत्पाद है: अमोनिया, यूरिया, कीटो एसिड, क्रिएटिनिन। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। करते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए और सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिए। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी को सॉल्व कीजिए। और नया क्वेश्चन है तो नोट कीजिए, पुराना क्वेश्चन है तो आंसर दीजिए। लेकिन प्रैक्टिस सेशन को जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को मिस ना कीजिए, ना ही स्किप कीजिए। आपको 2x में देखना है 2x में x में देखिए, या नॉर्मल देखना है तो या नॉर्मल देखिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए। तो फिर मिलते हैं कल इसी टाइम नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस सेट कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। शुक्रिया।